हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक प्यारी सी लाइन के साथ आज के वीडियो सेशन की शुरुआत करेंगे कि जहां की कश्तियां जिद पर हो, जहां कश्तियां जिद पर हो वहां तूफान भी हार जाया करते हैं। इसी एक प्यारी सी लाइन के साथ आज की वीडियो सेशन में आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वर्ग और वर्गमूल संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बारे में हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन लेकर आए थे। आपने उस वीडियो सेशन को भरपूर प्यार दिया, इसके लिए आप सभी को पुनः तहे दिल से धन्यवाद। उस वीडियो सेशन में मैंने एक बात बताई थी कि अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम हो कि वर्ग तथा वर्गमूल किस प्रकार से निकाले जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपने जितने भी लोगों ने वीडियो देखा उनमें से काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में मैसेज किया कि हमें जो वर्ग और वर्गमूल जो है कम से कम समय में किस प्रकार से निकाले जाते हैं उसके बारे में बताना है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आज की वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं और हम चेक करते हैं किस प्रकार संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। चाहे संख्या छोटी हो, चाहे संख्या बड़ी हो, चाहे संख्या 2 अंकों की हो या उससे ज़्यादा अंकों की हो, कोई भी संख्या हो, कैसे भी हो, उसका वर्ग या उसका वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है बहुत ही सहजता के साथ देखेंगे। आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही आनंद आने वाला है। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आज के हमारे वीडियो सेशन की जो पहला टॉपिक होने वाला है उसका पहला पॉइंट क्या है, जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 हो। मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, हम स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों। स्क्वायर उन संख्याओं का जिन संख्याओं के इकाई अंक कितना हो 5, यूनिट डिजिट जो है वो 5 हो, उनका वर्ग ज्ञात करेंगे। जैसे मैं कोई भी संख्या लिख देता हूँ, छोटी छोटी संख्याओं से शुरुआत करेंगे। मेरे पास 15 का स्क्वायर चाहिए। किसका चाहिए? 15 का स्क्वायर चाहिए। दूसरी चीज़, मुझे 25 का स्क्वायर चाहिए। मुझे किसका स्क्वायर चाहिए? 45 का स्क्वायर चाहिए। हाँ, कोई भी संख्या हो सकती है कि ज़रूरी नहीं कि ये मैं जो संख्या लिख रहा हूँ आप उनमें से ही कोई एक संख्या लें। ये मैंने यहाँ पर कोई 5 संख्या लिख दी। इन संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका है और आराम से आप सभी को समझ में आने वाला है। तो देखिए टॉपिक के अंदर जो सबसे पहले इनमें से किसी भी एक संख्या का ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 15 का स्क्वायर। जब भी किसी संख्या का इकाई अंक आपको 5 दिखाई दे, जब भी किसी संख्या का इकाई अंक आपको 5 दिखाई दे, उसके वर्ग को ज्ञात करते समय अंत में 25 जरूर लिख देवे। बाकी की संख्या क्या आएगी वो भी हम लिखेंगे, परंतु जब भी आपको इकाई अंक 5 दिखे उसके वर्ग के अंदर लास्ट में 25 जरूर लिखें। यानी कुल मिलाकर मैं ऐसा कह सकता हूं कि इन जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है मेरे पास में, इन सभी के वर्ग में, वर्ग के लास्ट में 25 जरूर आएगा। पहले कुछ भी आए या नहीं आए, उसके अंत में यानी लास्ट में 25 जरूर आएगा। या मैं सीधा शॉर्ट भाषा में कहूं कि जब भी मुझे कोई 5 वाली संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, उसका तुक्का भी लगाया जाए, फ्लुक भी लगाया जाए, तो भी हमें लास्ट में 25 ही लगाना है। ओके, यहाँ से दूसरा ट्रिक और भी आता है कि यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी संख्या? यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका इकाई अंक 5 है तो उससे ठीक पहले 2 होगा। यह अति आवश्यक है। कोई भी एक ऐसी संख्या जिसका जो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, उसका इकाई अंक 5 है, उससे पहले 2 ही होगा। उसके अलावा कोई भी लिखा हुआ है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। तो देखिए इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, जब भी आपको इकाई का अंक 5 दिखे आप 25 लिख देंगे। अब इसके अलावा जो अंक आपके पास बच गया, जो अंक आपके पास बच गया, उस अंक को गिनती में आगे आने वाले अंक से गुणा कर देंगे। समझे? जैसे मेरे पास 15 में यहाँ 1 लिखा है, जो गिनती है उसमें 1 के ठीक बाद में क्या आता है? 2। 1 को इससे आगे वाले अंक से गुणा कर दो, यानी 2 से गुणा कर दो। देखो किसको किससे गुणा करना है? 1 को गुणा करना है और 2 से गुणा करना है। 2 कहाँ से आया? इसके ठीक आगे वाला नंबर, तो यहाँ से आ जाएगा 2 1 कम 2 और 25 का 25। ये इसका आंसर हो गया। और इतना तो आप याद भी होगा
कि जैसे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब मैं आ जाता हूँ 25 के स्क्वायर पे। अब देखिए मैंने 1 को तो 2 से गुणा किया, उसी प्रकार 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 को हम गुणा करें आगे आने वाले 3 से, तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 होता है 6 और ये 25 का 25। दोस्तों इस मेथड से आप किसी भी स्क्वायर को यानी किसी भी संख्या के स्क्वायर को मात्र सेकंडों में निकाल सकते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड। हाँ मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, साथ साथ समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ समय ज़्यादा लग रहा होगा, परंतु जैसे जैसे आपके ये प्रैक्टिस में आ जाएगा इतना कम समय लगेगा जितना खुद आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। अब इसमें 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 को 5 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20, ये 25 का 25, 20 25 इसका आंसर आ गया। इसमें देखिए 25 तो मैंने लिखा हुआ है, 8 को 9 से गुणा करेंगे, 8 गुणा 9 90 8 72 और ये हमारे पास 25, 7225 आंसर आ गया। इसमें हमारे पास देखिए 6 को 7 से गुणा करेंगे, 6 7 तो 42 होता है और ये 25 का 25। कोई भी नंबर क्यों ना हो आप आसानी से कम समय में इसको निकाल सकते हैं। चलिए एक दो संख्या और लेके ट्राई करते हैं। कोशिश करें लिखना कम से कम है, क्योंकि आपका माइंड जितनी स्पीड से चलता है आपके हाथ का पेन उतनी स्पीड से काम नहीं कर सकता। इसलिए कम से कम लिखे और ज़्यादा से ज़्यादा सोच करके सीधा आंसर देने की कोशिश करें। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ गया, छोटी सी एक संख्या, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ 5 और आप सभी को 5 का स्क्वायर पता है कि 25 होता है। अब देखिए 5 का तो मुझे पता है कि 25 लिखना है। अब इस 0 का क्या करेंगे, 0 के आगे आने वाला अंक होता है 1, 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ जैसे 75 75, 5 का तो 25। अब मुझे 7 को किस से गुणा करना है, 8 को, 7 इंटू 8, 7 8 जा कितना होता है 56। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 7 8 56। ये मेरे पास सीधा सा आंसर आ गया। देखिए मैं हर बार लिखने में थोड़ा थोड़ा कम करते जा रहा हूँ। मैंने उस टाइम पे लिखा था 7 गुणा 8, अब धीरे धीरे वो हमें पता है, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। आप उनको लिख करके ट्राई नहीं कर, डायरेक्ट आंसर दे नहीं। चलो मैं एक संख्या ऐसी लिख देता हूँ, जैसे मेरे पास 105 है, 5 का तो आप 5 का तो 25 लिख देंगे। अब आपने देखा कि यहाँ आपके पास कितना बच गया 10, आपके पास कितना बच गया 10। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 10 को 10 के ठीक आगे वाले अंक से गुणा करेंगे, 10 गुणा 11, 11 गुणा 10 110 होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 110। कोई भी नंबर हो आप उसको इसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। 5 का आपने 25 लिखा, 11 को जब 12 से गुणा करेंगे तो 132 132 आएगा। कैसे आएगा, 11 गुणा 11 121 होता है और 11 गुणा 12 जब करेंगे तो 132 132 हो जाएगा। आप इस मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर हो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 5 का तो लिख दिया मैंने 25, 12 गुणा 12 144 होता है और 12 गुणा 13 जब करेंगे 156 156 हो जाएगा। दोस्तों आपको ये जो संख्याएं हैं जिनका इकाई अंक 5 हो उनका स्क्वायर ज्ञात करने का मेथड किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। आपको ये अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अब हम बात करते हैं इससे आगे आने वाला टॉपिक, इसका मतलब सेकंड टॉपिक क्या है। अब जरूरी तो नहीं हो कि हमारे पास जितनी भी संख्याएं हो उन सब का इकाई का अंक जो है वो 5 ही हो। ऐसा हो सकता है उस 5 के अलावा भी हो संख्याएं। अब 5 के अलावा कोई संख्या हो तो उसका स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मेरे पास कोई भी एक संख्या है, मेरे पास में कोई भी एक संख्या है जैसे 23, इसका मुझे स्क्वायर ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम करना है, ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 का स्क्वायर कर दो। ये हमें आता है, हम इस 2 का स्क्वायर कर देंगे। इधर वाली साइड में आप एक काम करो, जो 3 लिखा हुआ है उस 3 का स्क्वायर कर दो। यहां तक हम याद रख लेंगे कि जो दाईं ओर है उसको दाईं ओर उसका स्क्वायर लिखेंगे, बाईं ओर है उसका बाईं ओर स्क्वायर लिख देंगे। परंतु इतना काम तो होगा नहीं, उससे ज्यादा भी कुछ होगा, वो देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए इसको मैं यहाँ ओब्लिक के निशान बना देता हूं ताकि ये मिक्सअप नहीं हो। यहाँ देखिए मुझे एक अंक मेरे पास में 2 था, एक अंक मेरे पास 3 था, उन दोनों को आपस में परस्पर गुणा कर दो तथा उसके साथ साथ उस अंक से गुणा कर दो जितनी उसकी घात है, जितनी उसकी घात है। घात कितनी है 2।
अब देखिए ये बीच वाला जो है फॉर्मेट कहाँ से आया, कैसे आया, बात करते हैं वापस। यहाँ 2 है तो यहाँ आपको 2 का स्क्वायर लिखना है, ये आपने लिख दिया। यहाँ आपके पास 3 है तो उस 3 का स्क्वायर आपने इधर लिख दिया। बीच में आपको क्या लिखना है, संख्या के दोनों अंक उनको आपस में गुणा करो और जितनी उसकी घात स्क्वायर ज्ञात करना है तो उसकी घात 2 है उसको गुणा कर दिया हमने। जैसे अब लिखते हैं 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब देखो 9 का तो 9, 12 का 2, हासिल का 1, ये 1 इधर जोड़ दो, हमें एक एक अंक ही रखना है बाकी सब भेज देना है। 4 में 1 हासिल वाला जोड़ेंगे तो 529। वैसे भी हमें 30 तक याद होने चाहिए और ये मैंने 23 तक लिया इसलिए ताकि आपको पता चले कि हमने जो भी काम किया है उस काम के दौरान हमारा जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है वो एकदम सत्य है। चलिए और कोई अंक ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 34, इसका स्क्वायर चाहिए। अब देखो मैं थोड़ा सा सीधा लिख देता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो बीच में क्या लिखना है, बीच में 3 गुणा 4 गुणा 2, 9 का 9, 3 गुणा 4 गुणा 2, 3 गुणा 4, 3 चौके 12, 12 गुणा 2 24, कितना हो गया 24, और ये 16 के 16, 16 का तो 6 हासिल का बच गया 1, 1 को इधर जोड़ दो। जब 24 में एक हासिल वाली जोड़ दी जाएगी तो 25 हो जाएगा। 25 का 5 हम लिख सकते हैं, 2 को दूसरी साइड हासिल के रूप में जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। चलिए आपको एक बार बता देता हूँ मैं पहले पूरा लिख करके। ये 25 हो गया और ये 9, 25 कैसे हुआ, ये 1 इधर हासिल जुड़ गया, 6 का 6, ये 2 इधर जुड़ेगा, ये 5 यहाँ रह जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, 1156। और ये किसका स्क्वायर होता है, ये 34 का। दोस्तों जरूरी नहीं कि इसमें हमारे पास कौन सी संख्या हो, जैसे अभी मैंने निकाला आपके सामने कि जब संख्या है उसका इकाई अंक का अंक कितना हो, 5 हो। चलिए इस मेथड से 5 जब इकाई का अंक हो तब कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें जो मेथड लगा था वो वहां भी सेटिस्फाई है। और जिनका इकाई अंक 5 है, 1 है, 2 है, 4 है, कुछ भी हो, ये जो मेथड है ये सब जगह अप्लाई होता है। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। ओके, यहाँ बीच में क्या लिखना है, 6 गुणा 5 गुणा 2, 36 का 36, 6 गुणा 5 30, 30 गुणा 2 हो गया 60, और ये 25 का 25। अब देखो 25 का 5 हासिल कितनी 2, ये 2 इधर जोड़ दो 62 हो जाएंगे, ये 62 लिख दिया मैंने। देखो 5 का तो 5, 62 का लिखा 2, हासिल कितनी 6, 36 और 6 मिलकर के 42 हो जाएंगे, 42 25। ये हमारा पहला मेथड है। ये हमारा कौन सा मेथड है, मेथड फर्स्ट, या आप इसको मेथड सेकंड कह दो, चलो मेथड ये सेकंड है। फर्स्ट मेथड कौन सा था, अभी आपने लिखा 65 का स्क्वायर, यानी उसके लिए जब इकाई अंक 5 हो, 5 का डायरेक्ट 25, 6 गुणा 7 कितना होता है 42, ये 42 25। आप देख सकते हैं दोनों में से कोई भी मेथड काम में लो, आपका आंसर, आपका रिजल्ट जो है वो सेम प्राप्त होने वाला है। कोई भी संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं छोटी हो बड़ी हो, कैसी भी संख्या। चलो एक संख्या और लिख लेते हैं। मेरे पास कोई संख्या लिखी हुई है और वो संख्या क्या है, मैं एक बार संख्या लिख देता हूं, जैसे 102। 102 का स्क्वायर करना है। अब इसमें इकाई का अंक तो 5 नहीं है, कैसे करेंगे, 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, 2 का स्क्वायर कितना 4। ओके, बीच में क्या लिखेंगे, 10 गुणा 2 कितना होता है 20, 10 गुणा 2 कितना होता है, यहाँ एक बार चलो लिख देता हूँ, 10 गुणा 2 20 हो गया। और 20 को किससे गुणा करेंगे, जितनी उसकी घात है 2 से, 20 गुणा 2 यहाँ बीच में हो जाएगा 40, ये हमारे पास 4 और ये हमारे पास 100। 40 का 4, सॉरी ये 4 का 4, 40 का 0, ये 4 इसमें हासिल के रूप में हो जाएगा, 100 में 4 जोड़ोगे तो 104 0 4, इसका आंसर आ जाएगा। आपको ये मेथड किस प्रकार का लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना ना भूले दोस्तों। इसी संख्या का आप स्क्वायर जो है एक दूसरे मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मेथड कौन सा, मैं एक काम कर लेता हूं कि मैं मान लेता हूं 102 है जो 100 के आसपास है, यानी कुल मिलाकर के ये 100 से 2 ज़्यादा है। आपने एक चीज़ सुनी होगी हमारे समाज में कि जो अमीर आदमी है वो अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। मैं उस छोटे से एक फैक्ट को यहाँ लगा रहा हूँ। देखिए मैथ में जैसे सामाजिक कॉन्सेप्ट नहीं लगते, परंतु यहाँ हमारे पास कुछ काम आ रहा है। जैसे मेरे पास 102 तो पहले था
और इसके पास +2 है, 100 से 2 ज़्यादा है। मैंने बोल देता हूँ जो ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा होता जाएगा, जैसे इसमें 2 हो गया। अब यहाँ हमारे पास 2 का स्क्वायर काम में लेना है, 2 का स्क्वायर काम में लेना है। 102 + 2 यानी 104 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 0,4। अब मैंने 0,4 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने जिस अंक से इसकी तुलना की थी वो अंक था 100, और 100 के अंदर मेरे पास 2 जीरो होते हैं, 2 शून्य होते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 अंक ही रखे जाएंगे। अब यहाँ मैं ओब्लिक का निशान जो है डायरेक्ट हटा सकता हूँ, 104 0,4। आप देख सकते हैं दोनों तरीकों में से जिसे भी निकालें हम, दोनों का आंसर राइट आता है। इसी मेथड में देखिए, दोनों मेथड काम में लेकर के एक और कोई नंबर ले लेते हैं, उसका स्क्वायर निकालते हैं। मेरे पास एक संख्या है, जैसे संख्या अब की बार थोड़ी चेंज लेते हैं, संख्या जैसे 112। संख्या कितनी है? 112। यहाँ मुझे क्या करना है? 11 का स्क्वायर लेना है, ये 121 हो गया। थोड़ा सा कम लिखेंगे अब की बार, देखना लिखने का प्रक्रिया जो धीरे धीरे कम होनी चाहिए। 11 गुना 2 कितना होता है? 22। 22 गुना 2 कितना हो जाएगा? 44। ये 44 का 44। यहाँ 2 का स्क्वायर, ये 4। 4 का 4। इसमें हमें 2 अंक नहीं रखना है दोस्तों, इसमें एक ही रखना है। 44 का 4, ये 4 इसमें जुड़ जाएगा, 121 और 4 कितने हो जाएंगे? 125। 125 44। ये था हमारा मेथड 1। सेकेंड मेथड जो है अभी हमने लेटेस्ट में बताया, वो क्या है? 112 मेरे पास नंबर है, इसकी तुलना किससे करनी है? 100 से। ये 12 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 12। जितना ज़्यादा है उतना और जोड़ दो, जितना ज़्यादा है उतना उसमें और जोड़ दो। चलो मैंने इसमें 12 जोड़ दिया। अब स्क्वायर भी किसका करना है? 12 का ही करना है। 112 में जब 12 जोड़ोगे तो 124 हो जाएंगे, और 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 होता है। मैंने आपको बताया तुलना करनी है 100 से। 100 में कि जीरो कितने? 2 अंक तो हम रख सकते हैं, 2 तक पॉसिबिलिटी है। तीसरा अंक यहाँ नहीं रख सकते, तो तीसरे अंक यानी 1 को इधर भेजना पड़ेगा। 44 का 44, 124 में 1 इधर वाला जुड़ेगा तो 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125। दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई करो, दोनों आंसर हमारे पास समान प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपके पास एक संख्या लिख रहा हूं, कोई एक संख्या है 108, उसका आप स्क्वायर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। देखते हैं कितनों का आंसर जो है वो आपके पास में राइट आता है। फटाफट लिख के बताइए दोस्तों, कितने लोग आप में से राइट आंसर देते हैं। जल्दी आंसर देवे, ज्यादा समय नहीं लगाना दोस्तों, जल्दी करें थोड़ा सा ना। 108 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर बताइए। अब आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये सेकंड जो मेथड है, मेथड बताया मैंने, वो केवल उन संख्याओं के लिए जो 100 से ज़्यादा, नहीं, जो 100 से छोटी संख्या उनके लिए भी है। कैसे? वो देखिए, मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ मेरे पास में कोई एक नंबर है। कौन सा नंबर है? ये रहा 96। इसका भी हम दोनों मेथड से सोल्व कर लेते हैं। जैसे 9 है, 9 का स्क्वायर होता है 81। 6 है, 6 का स्क्वायर होता है 36। और 20 में मुझे क्या लिखना है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं पहले। 9 गुणा 6 कितना होता है? 54। 9 गुणा 6 कितना होता है? 54। 54 गुणा 2 108। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 108। इस मेथड में तो एक अंक ही रखना है, अंकों के हिसाब से कन्फ्यूजन नहीं होना है कि कभी मैं 1 बता रहा हूँ कभी 2 बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो है कॉन्सेप्ट जो है, पहले कॉन्सेप्ट में तो हमेशा हमारे पास में क्या लिखा हुआ है? जो लिखा गया है उसमें एक अंक। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उस 100 से तुलना करके लिखते हैं, उसमें आपको जो है वो 2 अंक रखने हैं। देखिए 36 का 6, ये 3 जो है इसमें जोड़ दो, 8 और 3 111 हो जाएंगे। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार के लिए 111, और ये 81 का 81। ये 6 का 6, 111 का 1, और अब की बार 11 ज़्यादा बच गए। इस 11 को पूरा कोई उधर जोड़ देंगे। 181 में 1 जोड़ेंगे, 81 में 1 जोड़ेंगे 82 हो जाएगा, उसमें 10 जोड़ेंगे 92, यानी 92 हो जाएगा। ये 92। ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड मेथड यहाँ अप्लाई करते हैं, मेथड 2।
सेकंड मेथड के अनुसार 96 जो है अगर उसकी 100 से कंपैरिजन किया जाए तो ये हमारे पास माइनस का 4 यानी 100 से 4 कम है। तो मैंने बोला जितने का अंतर होता है उतना जोड़ दो। चलो मैं 96 जो है वही मेथड काम में लेता हूँ। जोड़ना, कितना जोड़ना? -4। -4 जोड़ने का मतलब सीधा सा घटा दो। जब प्लस का चिन्ह होता तो हम जोड़ देते थे, माइनस का चिन्ह है तो अब हमें घटाना पड़ेगा। ओके, यहाँ हमारे पास 4 का स्क्वायर लिख देते हैं 16, 4 का स्क्वायर 16। जब 96 में से 4 घटाएंगे तो 92 आ जाएगा। आप जो अच्छा लगे वो कॉन्सेप्ट यूज में ले सकते हैं। अगर आपको दोनों मेथड है तो आप खुद देख सकते हैं कहाँ पर छोटे वाला जो सूटेबल लग रहा है, कहाँ आपको बड़े वाला सूटेबल लग रहा है। कोई भी मेथड हो, कहीं पर भी, हर जगह ये मेथड अप्लाई होता है। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब कुछ संख्या ऐसी लेते हैं जब हम स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए क्या निकाल रहे हैं अभी, वर्गमूल। वर्गमूल स्क्वायर रूट। देखो छोटी छोटी संख्याओं से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो छोटी छोटी संख्याओं की शुरुआत करने का मेरा मतलब है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि आपके पास में जो 64 है उसका वर्गमूल कितना है। आपको छोटी छोटी कक्षाओं में तो ऐसे बताया जाता था कि कोई भी संख्या है जिसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, आप उसको एक सीधी सी लाइन बनाओ और इस प्रकार से जो है आपको छोटी छोटी लाइनें बनाते हुए उसका वर्गमूल ज्ञात करना है, जिसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि के नाम से जानते थे। और सबसे पहले हम 2 का भाग लगाते थे तो 2 का भाग 32 बार गया, 2 का भाग फिर लगाते थे 16 बार गया, 2 का भाग 8 बार गया, 2 का भाग 4 बार गया, 2 का भाग 2 बार गया और लास्ट में 1 बार। कितनी बार भाग गया, बहुत अच्छी बात है। अब जो हमारे पास में कितने अभाज्य गुणनखंड हुए इसके, उन सभी के जोड़े बनाते थे, 2-2 के जोड़े। इसमें से 1-2 ले लेते थे, ये 2 रहा, 1-2 इसमें से ले लेते दूसरे जोड़े में से, यानी हर जोड़े में से आपको एक एक अंक लेना होता था। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 हमारे पास 8 आया। कुल मिलाकर मेरे पास ये रिजल्ट प्राप्त हुआ कि 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है। परंतु इतना लॉन्ग कट जो है वो हम कब तक अप्लाई करेंगे? हमेशा ये जो है पॉसिबल नहीं होता है, हर जगह ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं मिलता। तो चलिए दूसरा मेथड कौन सा है उस पर बात करते हैं, जो हमारे पास शॉर्ट मेथड है। कौन सा मेथड है? शॉर्ट मेथड। ओके, शॉर्ट मेथड ये है, सबसे पहले मैं यहाँ कोई भी एक संख्या लिख देता हूं। जैसे मेरे पास ये संख्या है 5625, 5625। इसका मुझे वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। तो सबसे पहले एक काम करो, मेरे पास इधर क्या लिखा हुआ है, 2 अंक जो है, लास्ट के 2 अंक, ज़्यादा नहीं, लास्ट के 2 अंकों को एक साइड रखो। रख लिया आपने, ठीक है। अब जो आपने अंतिम जोड़ा बनाया उसके लिए इकाई का अंक क्या है? देखिए संख्या का इकाई अंक, पहली बार मैं आपको कुछ लिख करके बता रहा हूं, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। इकाई अंक क्या है? 5। इसलिए इसका जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल का इकाई अंक भी कितना होगा? 5। ये कैसे होगा? देखो एक बार के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। हम वापस पुनः उसी टॉपिक पे आएंगे। आपको एक बार छोटी सी चीज बता देता हूं कि ये मैंने कैसे लिखा। यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सभी संख्याओं को मैं स्क्वायर लिख देता हूँ। 1 का, 2 का, 3 का, 4, 5, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का जो हम स्क्वायर लिखेंगे, 9 का जब हम स्क्वायर लिखेंगे, लास्ट में एक बार चलो 10 का भी लिख ही देते हैं। अब आपने देखा कि क्या किसी संख्या का स्क्वायर करने पर 1 आता है इकाई अंक? जी हाँ, 1 आता है। और 1 किस किस के इकाई अंक के रूप में आता है? जब आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो भी 1 आता है इकाई अंक। जब आप 9 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास इकाई अंक 1 आता है, यानी 1 या 9 के लास्ट में आता है। 2 आता ही नहीं है, 3 आता ही नहीं है, 4 कब कब आता है?
एक तो 2 के बाद में 2 के मतलब स्क्वायर करने पर आता है एक 8 का स्क्वायर। 2 और 8 का मतलब यहाँ मेरा है कि 2 की जगह 12, 22, 72, यानी कुछ भी जिसका इकाई अंक 2 है या जिसका इकाई अंक 8 है, 18 है, जो इकाई अंक उसका 8, जैसे 8, 18, 28, 38, 48, 58, 108, 128, कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक कितना हो 8 हो, उसका स्क्वायर करने पर 4 आएगा। 9 या 1 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 आएगा। 5 जब हमारे पास इकाई हो अंक तो उसका वर्ग करेंगे तो भी उसका स्क्वायर क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। 6 कब आता है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 हो या फिर कितना हो, 6 हो। देख सकते हैं आप, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, 6 का स्क्वायर किया तो 36 आया, यानी दोनों बार इकाई का अंक कितना आया, सेम। 7 कभी होता ही नहीं है, 8 कभी होता ही नहीं है, 9 कब आता है वो भी देख लीजिए। 9 आता है एक तो 3 का स्क्वायर करने पर या 7 का स्क्वायर करने पर। आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी संख्याएं लिखी हुई है इन दोनों में जब 3 और 7 इन दोनों का स्क्वायर किया जा रहा है तो हमारे पास इकाई अंक 9 प्राप्त होता है। यानी अब हमारे पास कोई संख्या दी हुई, पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई है, यानी उसका इकाई का अगर बोला पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई अंक जो है इनमें से ही कुछ होने वाला है। अब वापस प्रश्न पे आ जाता हूँ। मेरे पास दिया था 5625, क्या दिया हुआ था, 5625, उसका इकाई अंक क्या है, 5। अभी मैंने जैसा बताया 5 होने पर उसका वर्गमूल जब ज्ञात करेंगे तो उसके लिए भी हमारे पास में 5 ही होगा। तो चलो हम वापस संख्या लिख लेते हैं। इस संख्या में जो भी संख्या बनेगी उसका इकाई अंक, उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 5 ही होगा, ठीक है। अब उसके अलावा जो दूसरा अंक आएगा वो क्या आएगा, उस पर भी हमें पता होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। यहां देखो 56 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, देखो 56 से ठीक छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, 49, जो स्क्वायर किसका 7 का 49 है, इसलिए 49 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, 7। ये 7 कहाँ से आया, बाकी देखो 25 तो मैंने लिखा, 25 का मैंने 5 लिया, उसके बाद में ये हमारे पास में क्या काम है वो बाद की बात है। ये तरीका केवल तब लगेगा जब हमारे पास दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो, ये पहले ही बता देता हूं मैं आपको। ओके, अब यहाँ 7 है तो यहाँ हमारे पास उत्तर आएगा 75। चलो मैं आपको किसी दूसरे ऑप्शन से जो है हल करके बता देता हूँ। हमारे पास कोई भी एक संख्या है और उसका हमें स्क्वायर ज्ञात करना है। संख्या लिख देते हैं पहले 1024। इकाई का अंक क्या है, देखिए हमारे पास जो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4, इसलिए जो भी इसका वर्गमूल आएगा, वर्गमूल का इकाई अंक 4 कब कब होता है, चाहे 2 का या फिर और किसका, 8 का। 2 का स्क्वायर करने पर 4 होता है, 8 किसी का भी हो तो उसके लास्ट में भी 4 होता है। यानी आपके पास संख्याएं जो आएगी वो इन दोनों में से एक आ सकती है, या तो इसका इकाई अंक 2 है उसका, और या इकाई अंक कितना है, 8। चलो यहाँ तक होगा। अब की बार 2 संख्या आएगी, कोई उनमें से आपको एक का सिलेक्शन करना है, ठीक है। अब देखो बाकी संख्या क्या बची, 10 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 10 से ठीक छोटी वर्ग संख्या 9 होती है, और 9 जो है वो किसका वर्ग है, यानी 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, या तो उत्तर 32 है या फिर उत्तर जो है वो 38 है, या तो उत्तर 32 है या उत्तर 38। अब या का हम जो है कैसे पता करेंगे, या का पता करने के लिए देखो इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर ले लेता हूं, जिससे मेरे पास एक संख्या है 35, और 35 का स्क्वायर में फटाफट चुटकियों में निकाल सकता हूं। अभी मैंने तुरंत ही सीखा है, जब भी 5 दिखे तो 25 लिखो, 3 को 4 से गुणा करो 12 आ जाएगा। तो देखो
यदि हमारे पास में जिस संख्या का स्क्वायर हमने निकाला इनके बीच की संख्या का 35 का, अगर 35 के स्क्वायर से ये वाली संख्या जो मूल संख्या है हमारे पास बड़ी होती तो बड़े वाला नंबर इसका स्क्वायर हो जाता। अगर ये संख्या हमारे पास छोटी है तो छोटे वाली संख्या जो है हमारा इसका आंसर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं 1024 जो है उसका वर्गमूल, उसका अंडर रूट जो है वो कितना होगा 32। ध्यान रखें यहाँ अगर 1225 की जगह 1024 से ठीक छोटी संख्या कोई भी आ जाती, अगर यह संख्या छोटी आती तो हम बड़े वाली संख्या लेते, अगर यहाँ बड़ी संख्या आई है तो छोटे वाली संख्या, हमेशा ध्यान रखना है। चलो एक दो संख्या और लेके भी हम देख लेते हैं कि कौन सी संख्या का स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं। थोड़ी सी संख्या अब की बार बड़ी ले लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं हो, ये मेरे पास 116 और हमारे पास में कोई जैसे 64, 11,664 4 है तो 4 कब कब हो सकता है हमारा, चलो इसमें 64 का 4 ही आ गया क्या, चलो संख्या बदल लेते हैं, संख्या कोई बदल लेते क्योंकि 4 वाला हमने कर लिया है, 4 वाला हमने एक बार कर लिया है। आप सोचेंगे एक ही अंक बार बार ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ना। चलो हम ऐसा लिख देते हैं, ये हमारे पास में कोई संख्या है 11,449। 9 कब कब आता है, एक तो 3 होने पर आ सकता है या फिर हमारे पास में क्या होने पर आ सकता है 7 होने पर। यानी जो भी हमारे पास संख्या आएगी उसका इकाई अंक या तो 3 होने वाला है या फिर 7 होने वाला है, इतना तो अच्छा है। अब दूसरा अंक क्या आएगा, दूसरा अंक क्या आएगा उसमें बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए 114, 114 से ठीक छोटी वर्ग संख्या कौन सी, 10, 10 का वर्ग होता है 100 और 11 का 121 ज़्यादा हो जाता है, छोटी संख्या लेनी है 10। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ 10, यहाँ पर भी 10, ये हमारे पास आया। या तो इसका स्क्वायर 103 है या 107। अब या का इलाज करने के लिए यहाँ हमारे पास में एक ब्रह्मास्त्र होता है, इनके बीच में कोई एक संख्या ले लेते हैं जैसे 105। 105 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 10। अब 10 को किससे गुणा करोगे, 11 से 110 आ जाएगा। अब देखो आपके पास 105 का स्क्वायर ज्यादा है या फिर जो मूल संख्या दी गई थी उसका स्क्वायर। जो मूल संख्या है वो 11,400 प्लस है और जो आपके पास 105 का स्क्वायर है वो 11,025 ही है, यानी 105 का स्क्वायर छोटा पड़ रहा है। इस स्थिति में आपके पास हमेशा स्क्वायर बड़े वाला अंक होगा और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 107। कितना आंसर आ जाएगा, 107। एक और देख लेते हैं वापस में, उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा देखिए हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, यहां देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और अब हमारा कोई क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मेरे पास में कोई संख्या लिखी हुई है और संख्या कुछ भी हो सकती है, मैंने संख्या लिख दी 118 और 81, 118 81। ओके, अब मैं क्या करता हूं, एक कब कब आता है, एक कब कब आता है, या तो 1 के पीछे आता है या 9 के पीछे आता है। 118 10 के स्क्वायर यानी 100 के आसपास है, 118 से ठीक छोटी वर्ग संख्या 100 होती है यानी 10 का स्क्वायर होती है 100। इन दोनों में से ये किसी एक का स्क्वायर है, या तो 101 का स्क्वायर है या 109 का स्क्वायर है। इन दोनों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए इनके बीच वाली संख्या 105 का स्क्वायर और 105 का स्क्वायर अभी अभी मैंने निकाला 110-25। ये 110-25 से बड़ी संख्या है, ये 110-25 से बड़ी संख्या है तो बड़े वाली संख्या ही हमारा परफेक्ट आंसर होगी 109 का स्क्वायर। दोस्तों, साथियों, मित्रों, आज का ये वीडियो आपको किस प्रकार से लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ना भूलें। आज का ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी साबित होता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अब आपके लिए मैं जो है कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ, उनका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है दोस्तों। तो चलिए तैयार हो जाइए, इनका सबका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, जितनी भी संख्या आपके सामने लिखी जाए। अब आपके सामने कुछ एक संख्या लिख रहा हूँ, इनमें से कोई भी मेथड इसमें अप्लाई हो सकता है, जितने आपने मेथड देखे। स्क्वायर होगा 17 का, 37 का, 42 का, 54 का,
सबके स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं की प्रैक्टिस करनी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि संख्या इनके अलावा संख्या इनसे और कुछ ज़्यादा भी संख्या ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं हो आपके सामने यही वाली संख्याएं हो, आपके सामने संख्या और ज़्यादा भी हो सकती है। संख्याएं जो है ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। कभी भी संख्या को देख करके परेशान नहीं होना है। तो ये आपके सामने कुछ एक संख्याएं लिखी हुई है, इन सभी संख्याओं का स्क्वायर आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है, और इनके अलावा भी कुछ एक संख्याएं लिखनी है और उनका स्क्वायर जो आपको नोटबुक में लिख के ट्राई करना है। दोस्तों, मैथ्स की कहानी आरवी लेगा की जुबानी में आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।